नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय टीम की कप्तानी में ऐसा क्या है कि यहां से हर खिलाड़ी बेआबरू होकर निकलता है और वो क्या कारण थे जिनकी वजह से विराट कोहली का दर्जा या कहीं उनका कद टीम इंडिया में कम होने लगा या दूसरे शब्दों में कहीं उनका डाउनफॉल शुरू होने लगा। तो चलिए समझते हैं ये सारे पॉइंट्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ इस वीडियो में। देखिए, विराट कोहली अकेले भारत के ऐसे कप्तान नहीं हैं जिनको बेआबरू होकर टीम की कप्तानी छोड़नी पड़ी। वर्ष 1996 के वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद उस समय के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हटा दिया गया और उनके बाद यह जिम्मेदारी सचिन तेंदुलकर को मिल गई। लेकिन सचिन सिर्फ 1 साल तक ही भारतीय कप्तान बने रहे और 1 साल के बाद उनसे भी कप्तानी वापस ले ली गई। सचिन ने अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे में लिखा था कि जब उनसे कप्तानी छीनी गई तब उन्होंने काफी अपमानित महसूस किया था। सचिन ने यह भी लिखा कि उनको कप्तानी से हटाए जाने की खबर एक पत्रकार से मिली थी, यानी बीसीसीआई ने उनको यह बताना भी सही नहीं समझा कि आपको कप्तानी से हटाया जा रहा है। इसी तरह सन 2005 से 2007 तक जब ग्रेग चैपल टीम इंडिया के कोच थे तब भी टीम में गुटबाजी बढ़ गई थी और खुद उस समय के मौजूदा कप्तान सौरभ गांगुली ने ही चैपल को भारतीय टीम का कोच बनाने के लिए सिफारिश की थी। लेकिन बाद में चैपल पर ही सौरभ गांगुली का करियर खत्म करने के आरोप लगे, यानी जो खिलाड़ी चैपल को टीम में लेके आया था चैपल ने उसी खिलाड़ी की जड़ें काट दी। सन 2005 में जिम्बाब्वे दौरे के बाद सौरभ गांगुली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें गांगुली ने कहा कि चैपल उनको इस दौरे से पहले कप्तानी और टीम से हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद चैपल ने बीसीसीआई को एक मेल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि गांगुली एक आलसी खिलाड़ी हैं, वे ट्रेनिंग सेशन में भी नहीं आते हैं और टीम के भविष्य को लेकर उनका रवैया नकारात्मक है। और चैपल ने गांगुली पर ही राजनीति करने के आरोप लगाए और एक टाइम आया जब गांगुली को अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ा, यानी गांगुली को भी ऐसे ही बेआबरू होकर कप्तानी छोड़नी पड़ी। तो जब एक टाइम पे जिस तरह से खुद सौरभ गांगुली को बेआबरू होकर कप्तानी छोड़नी पड़ी थी, तो आज उन्हीं के राज में कोहली के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। यानी जो गांगुली के साथ हुआ, गांगुली ने भी वैसा ही काम विराट कोहली के साथ कर दिया। लेकिन यहाँ विराट कोहली को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है क्योंकि वे खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि विराट ने भी अपनी जिंदगी में खूब राजनीति की है और अपने फेवरेट खिलाड़ियों को बहुत आगे बढ़ाया है। बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिनको उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। और एक बात आपने विराट की कप्तानी में और गौर की होगी कि उनकी कप्तानी में टीम में काफी बदलाव होते थे और टीम में कोई स्थिरता नहीं थी। और प्लेइंग 11 भी कोहली और रवि शास्त्री की पसंद नापसंद पर डिपेंड करती थी। कोहली धोनी की तरह एक मेंटर के रूप में खिलाड़ियों का कैरेक्टर डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि एक कप्तान का सिर्फ यही काम नहीं होता है कि वो मैच पे मैच जीतता चला जाए और खुद रन पे रन बनाता चला जाए, लेकिन टीम बिल्डिंग की तरफ ध्यान ही न दे। इससे विराट की कप्तानी में कुछ खिलाड़ियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ खिलाड़ियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कोहली या शास्त्री को किसी खिलाड़ी की किसी बात का बुरा तक लग जाता था तो भी उस खिलाड़ी का सिलेक्शन टीम में नहीं होता था। कुछ खिलाड़ियों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर किसी खिलाड़ी की वाइफ का झगड़ा विराट की वाइफ अनुष्का के साथ हो जाता था तो उस खिलाड़ी का भी टीम में बने रहना असंभव हो जाता था। विराट कोहली को करीब से जानने वाले लोग ये कहते हैं कि विराट के अंदर ईगो बहुत है और वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं। और ये बात आप लोगों ने कई बार मैच के दौरान भी देखी होगी। इसलिए बहुत सारे खिलाड़ियों का ये मानना था कि विराट कोहली खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वे एक बढ़िया कप्तान नहीं है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि विराट कोहली का कद टीम इंडिया में इतना बड़ा था तो उनका कद टीम इंडिया में एकदम से इतना छोटा कैसे हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं विराट कोहली के डाउनफॉल की, जो कि शुरू हुआ जनवरी 2021 से जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और विराट कोहली उस दौरे पर एक ही मैच खेल के वापस लौट आए थे और उस मैच में भी टीम इंडिया हार गई थी। और तब रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने वो सीरीज जीती थी। तभी एक आवाज उठी थी कि कोहली की जगह रहाणे को टेस्ट टीम का कप्तान बना देना चाहिए, क्योंकि तब तक लगता था कि टीम सिर्फ कोहली की कप्तानी की वजह से जीतती है। लेकिन उस टाइम लोगों को और खिलाड़ियों को पहली बार लगा कि टीम कोहली के बिना भी जीत सकती है। तो इसके बाद खिलाड़ियों ने विराट के पीछे से गुट बनाने शुरू कर दिए और बीसीसीआई तक धीरे धीरे अपनी बात पहुंचाने लगे। तब धीरे धीरे बीसीसीआई को पता लगने लग गया कि विराट कैसे राजनीति करते हैं और कैसे कुछ खिलाड़ी उनसे परेशान हैं। विराट की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड से टेस्ट चैंपियनशिप में हार गई थी। उस समय भी विराट और कोच रवि शास्त्री पे सवाल उठे थे क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी थी कि विराट की वजह से ही शास्त्री टीम इंडिया के कोच बन पाए थे और ये दोनों एक यूनिट की तरह काम करते थे और रवि शास्त्री विराट के किसी भी फैसले का विरोध नहीं कर सकते थे। यानी हम दूसरे शब्दों में बात करें तो उस समय विराट कोहली के द्वारा लिया गया फैसला ही आखिरी फैसला होता था, उस पर किसी तरह की डिस्कशन की गुंजाइश नहीं होती थी। इसका एक और रीजन ये भी है कि इससे पहले विनोद राय बीसीसीआई की कमान संभाल रहे थे और ये एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई कमेटी थी और विनोद राय को क्रिकेट की ज्यादा नॉलेज नहीं थी और बीसीसीआई की कमेटी काफी कमजोर हो गई थी। तब टीम इंडिया विराट कोहली का रुतबा काफी बढ़ गया था और विराट कोहली उस समय सर्वशक्तिमान हो गए थे।
वे कोच सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन और बाकी बहुत सारे कामों में विराट का इन्वॉल्वमेंट था। यानी उस समय जो विराट और शास्त्री के मन में आया वो उन लोगों ने किया और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब बीसीसीआई की कमेटी वापस लौटी और जयशाह और सौरभ गांगुली आ गए तो हालात बदल गए, क्योंकि सौरभ गांगुली और जयशाह के आने के बाद विराट कोहली के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया गया। फिर पूरा कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली का एक KRA सेट किया गया, यानी उनकी जिम्मेदारियां सेट की गई। लेकिन विराट कोहली अपने स्वभाव से मजबूर थे और अपनी ईगो में आकर वे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का भी विरोध करने लगे। उनकी लीडरशिप में आईसीसी टाइटल तो क्या, वे आईपीएल में अपनी टीम को एक बार भी खिताब नहीं जिता पाए और इस बार T20 वर्ल्ड कप में तो टीम इंडिया सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। साथ ही वे भारत के पहले कप्तान भी बने जिनकी कप्तानी में भारत पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारा। इसके साथ ही टीम के मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स विराट के तानाशाही रवैये से तंग आ चुके थे और वे रोहित शर्मा को कप्तान के रूप में देखना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ियों का मानना था कि रोहित शर्मा एक अच्छे कप्तान ही नहीं बल्कि वे एक अच्छे इंसान भी हैं और यही कारण बने विराट कोहली के पतन के और उनके ओडीआई कप्तानी गंवाने के। लेकिन फिर भी कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोहली को ऐसे कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था और वे इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। और साथ ही गांगुली का ये कहना है कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल में अलग अलग कप्तान नहीं हो सकते। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इंडियन वुमेन क्रिकेट में टेस्ट और ओडीआई की कप्तान है मिताली राज और T20 की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। यानी एक तरफ तो बीसीसीआई ये कह रही है कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल में अलग अलग कप्तान नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। लेकिन विराट कोहली अकेले भारत के ऐसे कप्तान नहीं है जिनको बेआबरू होकर टीम की कप्तानी छोड़नी पड़ी, लेकिन ये तो भारतीय क्रिकेट का इतिहास ही रहा है। विराट कोहली के अलावा मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, धोनी और कपिल देव के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।